ओके हेलो, तो डायमेंशनल एनालिसिस शुरू हो गया था। एडवांटेजेस में हमने एक एडवांटेज देख लिया, आज हम इसका दूसरा एडवांटेज देखेंगे। दूसरा एडवांटेज में यही है कि जब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से चेक कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे सुनो। मान लो तुम्हें कोई एक इक्वेशन दे दी, मान लो तुम्हें उससे कोई नाता नहीं है, 12th क्लास की कोई इक्वेशन मैं अभी तुम्हारे सामने लिख दूं तो तुम्हें तो पता नहीं चलेगा कि वो चीज लिखी जो है वो सही है या नहीं, क्योंकि तुमने अभी वो पढ़ी नहीं, ठीक है। बट फिर भी तुम उसे चेक करके ये पता कर सकते हो कि क्या वो मतलब गलत तो नहीं है। ये चीज तुम डायमेंशन की मदद से कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। एग्जाम्पल के तौर पे ये इक्वेशन याद है, अगर पूरी तरीके से नहीं याद होगी बट थोड़ा बहुत तो फिर भी याद होगा ही कि v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। ये चीज तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है। अब v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। एक बार चेक कर लेते हैं। v वेलोसिटी है यानी इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है, lt-1, ठीक है, ये चीज है। u भी एक तरीके से वेलोसिटी ही होती है तो उसकी भी क्या होने वाली है, lt-1, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2, मैंने लास्ट क्लास में सिखा रखा है तुम्हें। और टाइम का क्या होता है, मेरे पास टाइम होता है, टाइम का टाइम होता है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ तुम थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो एक तरीके से हो जाएगा t⁻⁻2 इंटू t⁻1, हाँ या ना। और दोनों की बेस सेम है तो पावर एक तरीके से ऐड, तो -2 + 1 फाइनली कितना जाएगा, -1, t⁻−1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज मैंने रफ में करके तुम्हें दिखा दी। तो इसको फाइनली अगर देखा जाए तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, t⁻−1 आ जाएगा, क्योंकि t से t कट जाएगा एक, ऐसा कह सकते हो, ठीक। अब lt-1 और lt-1, अब यहाँ पे दो lt-1 है, lt⁻−1 lt⁻−1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2lt-1, हाँ या ना। ऐसा होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा तो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, ये जो हमारे डायमेंशन होते हैं ना, ये एक तरीके से किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मीटर को मीटर से ऐड कर रहे हो, है ना, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल 12 मीटर को 10 मीटर से ऐड कर रहे हो, है ना, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 22 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसको और इसको ऐड करके 22 लिखा तुमने, इसको और इसको ऐड करके तुमने लिखा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मीटर और मीटर को लिखोगे 2m लिख दोगे, वो चीज समझो। तो वैसे ही जब भी हम दो डायमेंशन को ऐड करते हैं तो फाइनली हमारे पास एक वही आ जाता है, यानी lt-1 और lt-1 को ऐड करोगे तो फाइनली क्या आएगा आंसर, lt-1 ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो डायमेंशनली सिर्फ एक तरीके से वो बता ही रहे हैं हमें कि किसी भी चीज की यूनिट क्या है, एक्चुअल में यूनिट क्या है। तुम यूनिट्स को ऐड नहीं करते हो, नंबर्स को ऐड करते हो। यूनिट तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी इसका भी रिप्रेजेंटेशन ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है और ये यहाँ पे ये हो गया, तो lt-1 साथ में ऐड करोगे तो lt-1 ही आएगा, 2lt-1 नहीं आएगा। तो तुम नोटिस करोगे कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड पे जो हमारे पास डायमेंशन है वो बिल्कुल ही क्या है, सेम है कि नहीं। अब ये करने से हमें क्या पता चला कि क्या इक्वेशन सही है गलत है। देखो एक्चुअल में ये करने से हमें ये नहीं पता चला कि इक्वेशन सही है या गलत है, बस हमें इतना पता चल गया कि हाँ डायमेंशन लेफ्ट में भी और राइट में भी बराबर है। तो डायमेंशन बराबर है, बट अभी भी हम कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। ऐसा क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, यही इक्वेशन है, यही इसको मैंने सॉल्व किया है। अगर मान लो मैं यहाँ पे हाफ लगा दूं, ठीक है, यहाँ 3 लगा दूं, यहाँ 9 लगा दूं, बताना जरा अभी मेरे सॉल्व करने पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बट इस इक्वेशन को तुम देखो, तुम्हें साफ साफ पता चल गया ये इक्वेशन क्या है, गलत है। तुम्हें पता है कि इस इक्वेशन में ना ही यहाँ पे हाफ आता है, ना ही यहाँ 3 आता है और ना ही यहाँ 9 आता है। ये इक्वेशन सिर्फ इतनी ही होती है। यानी डायमेंशन के हिसाब से ये चीज और ये चीज, दोनों ही जो चीजें हैं वो हमेशा क्या होंगी, मतलब डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से तो सही हो गई, बट अभी भी मैं कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकता कि ये सही है। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं नंबर भी लगा सकता हूं और नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते। तो डायमेंशन एनालिसिस का फायदा क्या है, इसका फायदा बस ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दी है और तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि कंफर्म तरीके से वो गलत तो नहीं है, तो उसका सिर्फ डायमेंशन चेक कर लो। तो डायमेंशन अगर ठीक आ गया तो तुम्हारे पास ये चांसेस आ गए कि हाँ ये इक्वेशन सही हो सकती है। अब ये चीज काम कहाँ पे आती है, रियल लाइफ में बहुत काम आती है, बट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब कई बार ना वो चारों ऑप्शन तुम्हें सॉल्व नहीं करने होते, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ चेक कर लेना होता है कि क्या डायमेंशनली इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
ए बी सी या डी, डायमेंशनली कौन सा सही है? होता क्या है कि तीनों ही गलत होते हैं डायमेंशन के लिए और सिर्फ एक वाला सही होता है, तो तुम्हें ये गारंटी हो गया कि इनके तो डायमेंशन ही गलत है, ये तो पक्का गलत होंगे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही आंसर है। तो अगर आंसर के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसका ये यूज है, समझ में आई बात? तो यहां से मेरे पास एक प्रिंसिपल आता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है, मतलब उसका लेफ्ट का और राइट का डायमेंशन सही है, तो वो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अभी भी उस इक्वेशन में गलतियां हो सकती हैं, बट डायमेंशनली वो इक्वेशन बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। तो ये इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये ध्यान रखना, बहुत लोग बताते नहीं है बट जरूरी है जान लेना, क्या पता कल को कुछ भी आ जाए, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बात यह है कि हमेशा देखो हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गया कि अगर कोई चीज डायमेंशनली गलत है, ठीक है, तो अगर वो डायमेंशनली गलत है तो गारंटी के साथ वो चीज क्या होने वाली है, गलत ही होगी, वो इक्वेशन क्या होगी, गलत ही होगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ना, ऐसे, ठीक है, तो अगर तुम डायमेंशन से देखोगे तो ये इक्वेशन गलत आएगी और ये 100% गलत हो गई, 100%। बट जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूं तो मतलब अगर फिर भी वो डायमेंशनली सही आ गया, तब भी मैं 100% श्योर होके नहीं बोल सकता कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। अभी भी मैं सही 100% श्योर होके नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि देखो वहां पे इक्वेशन को सही या गलत करने के लिए मेरे पास नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं और नंबर के तो डायमेंशन होते नहीं है और नंबर लगाते ही ये इक्वेशन गलत हो गई। तो इस वजह से डायमेंशन का ये फायदा है कि पहले तो तुम एक क्रॉस चेक मार सकते हो, ओवरऑल ऊपर ऊपर क्रॉस चेक मार सकते हो कि क्या इक्वेशन पूरी तरीके से तो गलत नहीं है कि नहीं। तो इतना कंसेप्ट है किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, ठीक है, कि डायमेंशनल एनालिसिस से कंसिस्टेंसी चेक करने का ये कंसेप्ट है। ये भी बहुत काम आएगा। हाँ, बोर्ड्स में ज्यादा, अगर एग्जामिनेशन से देखूं तो बोर्ड्स में ज्यादा काम नहीं आता, बट हाँ कॉम्पिटिटिव में इसका बहुत यूज है। मैं सही बोलूं, अगर 30 क्वेश्चन होते हैं तो 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जिसमें से एक्चुअल में ये कंसिस्टेंसी वाला रूल आता है। ठीक है, खैर बात की बात है, वो सब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।